कैसे हैं क्लास 9th के टॉपर? कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? टेंशन मत लो साइंस में तुम। जितना भी कंटेंट मैंने दिया है आपके एग्जाम में वही सब क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्ट वीवीआईएमपी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। बिल्कुल परेशान मत होना, विथ सॉल्यूशन मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूं, है ना? तो डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी सेट आए, डेफिनेटली तुम ही अपने स्कूल में बेहतर परफॉर्मेंस करोगे। देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर को कवर अप कर दिया है। थोड़ी मैं इसे जूम करता हूं ताकि आपका ध्यान टोटल ऑन स्क्रीन होना चाहिए। देखो, सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को पहले वीडियो में कवर किया, दूसरे वीडियो में चैप्टर नंबर थर्ड और फोर्थ को, तीसरे वीडियो में चैप्टर नंबर फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, इतने चैप्टर को हमने कवर कर लिया। अब जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है 8, 9, 10, 11, 12, तो इस वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा कि चैप्टर नंबर 8, 9, 10 ये तीनों चैप्टर कवर कर लें, और एक अंतिम वीडियो आएगा जिसमें चैप्टर नंबर 11 और 12 को कवर कर लेंगे। तो चलिए फटाफट ओपन करते हैं चैप्टर नंबर 8, बल तथा बल गति के नियम, पेज नंबर 74, एंड ये रहा है आपके सामने। ओके, ऑल राइट, ये रहा है आपके सामने चैप्टर नंबर 8, बल तथा बल गति के नियम। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो हमेशा आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? तो देखो, गतिशील बस मतलब जब गतिशील बस के ऊपर कोई इंसान बैठता है ना, तो वो भी गतिशील अवस्था में चला जाता है, और जब गतिशील अवस्था से अचानक स्थिर अवस्था में आता है तो उसका पैर तो स्थिर अवस्था में आता है लेकिन सिर नहीं आ पाता है, इसलिए उसका सिर आगे की तरफ झुकता है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा करता है कभी कभी कि बताओ, बस खड़ी है, अचानक बस चल दी या फिर अचानक कोई गाड़ी चल दी, तो अचानक व्यक्ति पीछे की तरफ झटका लगता है, क्यों? तो इसका रीजन भी यही है, क्योंकि पहले बस जो था वो स्थिर अवस्था में था, अचानक गतिशील अवस्था में आया तो व्यक्ति का शरीर अचानक गतिशील अवस्था में नहीं आ पाया, तो पीछे की तरफ झटका लगता है। ये दोनों क्वेश्चन बनता है। एक नए टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे कि जब किसी छड़ी को एक दरी में पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, ऐसा क्या कारण है? फिर से इसका सिंपल सा ही रीजन है। देखो, दरी है, दरी में कण चिपका है तो स्थिर अवस्था में है, वो हिल नहीं रहा है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसमें छड़ी मारते हो अचानक उसमें मूवमेंट आता है, वो आता है गतिशील अवस्था में और दरी को छोड़ करके नीचे गिर जाता है। ये कारण है। इसीलिए जब भी कहते हैं दड़ी को झाड़ो, तो अगर छड़ी नहीं मार रहे हो तो बहुत स्पीड झाड़ना पड़ता है ताकि डस्ट के पूरे पार्टिकल्स निकल जाएं। नेक्स्ट याद रखना, संवेग से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। बस इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि संतुलित बल किसे कहते हैं? तो वे बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने पर उस वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं करती, उसे संतुलित बल कहते हैं। एंड न्यूटन का तीसरा नियम, दूसरा नियम, भाई मैं तो तुम्हें फ्री का सलाह दूं, न्यूटन के सारे नियम पढ़ लेना, अलग अलग सेटों में पूछेगा और न्यूटन का ही नियम पूछेगा इस चैप्टर से मोस्टली, ठीक है? तो वो चीज कर ही लेना। चलो बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, न्यूटन का तीसरा नियम देखो फिर, है ना? तो न्यूटन का तीनों नियम और विथ उसका एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना। एक चीज याद रखना, घर्षण के क्या लाभ है, घर्षण के क्या हानि है, ठीक है? क्या क्या लाभ है और बढ़ाने के उपाय, तो ये दोनों चीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? और ये रहा इसके हानि, मतलब कम करने के उपाय, ठीक है? तो ये बस इतना कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। ये देखो न्यूटन का नियम, ये यहाँ पे लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, तीन के तीनों नियम। देखो पहला नियम क्या कहता है न्यूटन का, मैं समझा देता हूँ थोड़ी तुम्हें। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे सपोज करो पेंसिल यहाँ पर रखा है, ये भी किस अवस्था में है? बोलोगे डेफिनेटली स्थिर अवस्था में है। अभी देखना, ये देखो गतिशील अवस्था में आया ना। गतिशील अवस्था में क्यों आया? क्योंकि हमने इस पर कोई ना कोई बाहर से फोर्स दिया, ताकत दिया, ठीक, तब जाकर के आया। बस यही कहता है न्यूटन का पहला नियम। यहीं पर न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब जिस चीज को हम जितने स्पीड से धकेलेंगे, जितना ताकत लगाएंगे, उतने ताकत से वो हमें रिवर्स देगा। जैसे जब बंदूक से गोली निकलती है, तो जितने स्पीड से बंदूक से गोली निकलती है उतने स्पीड से वो जो गोली है ना, ये फिर बंदूक है तो बंदूक का झटका लगता है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चन देख लेना इस चैप्टर से अगर देखना चाहते हो तो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया चैप्टर नंबर 9, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले मुक्त पतन क्या है? तो जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है उसे ही मुक्त पतन कहते हैं, ठीक है?
हाँ, उत्प्लावन बल जरूर अच्छे से देख लेना। उत्प्लावन बल क्या होता है? पानी में यह हमेशा काम करता है। पानी में जब कोई भी चीज फेंकते हो तो ऑटोमेटिक ऊपर आता है, वो उत्प्लावन बल के कारण ही आता है। जैसे तुम देखे होगे ना कि पानी में अगर तुम लकड़ी का टुकड़ा डाल दो तो ऑटोमेटिक उसमें फ्लोट करता है, रीजन है उत्प्लावन बल। नेक्स्ट आपको देखना है कि न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, तो ये चीज अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आपको देखना है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ना, वो भी उत्प्लावन बल के सिद्धांत पे ही काम करता है। आर्किमिडीज का कहना था कि अगर तुम 15 किलो का पत्थर लिए हो, पानी के अंदर डालोगे तो, और पानी के अंदर उसका वजन अगर फाइंड करोगे तो वो चीज हल्की हो जाएगी, मतलब जो उसका वजन है वो 5 किलो ही बचेगा। और ये बात भी बिल्कुल सही है। एक बहुत मोटा इंसान है जिसे तुम नहीं उठा पाते हो, है ना, बाहर, लेकिन अगर उसे पानी में तुम फेंक दो और उठाओ, आराम से उठा दोगे भाई, एक हाथ में उठा लोगे, है ना। तो ये कहलाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसे आर्किमिडीज नामक साइंटिस्ट ने बताया था, उन्होंने अपने नाम पे ही रख लिया। चलो, बाकी गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सब जगह समान है ना, कोई भी कण हो, कोई भी पिंड हो, इसलिए गुरुत्वाकर्षण को सर्वात्रिक नियतांक कहा जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि क्या कारण है कि एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है, लोहे का जहाज जो नहीं डूबता है, तो इसे अच्छे से कर ही लेना। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, मतलब करना ही है, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो, यहाँ से देख लीजिएगा ये वाला फिर से कि न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। ठीक है, तो ये अच्छे से देख ही लेना गुरुत्वाकर्षण का नियम, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में अंतर पिछले कई सालों से कई बार पूछा है, तो प्लीज प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, या फिर संबंध। ठीक, तो ये दो चीज अच्छे से तैयार कर लेना, बाकी छोड़ दीजिए, कोई क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आ गया चैप्टर नंबर 10, कार्य एवं ऊर्जा या फिर कार्य तथा ऊर्जा। यहां से देखते हैं, सबसे पहले कहता है कि गतिज ऊर्जा से क्या समझते हैं, तो सिंपल सा, किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए, तो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर यदि वस्तु के बल की दिशा 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो उसे 1 जूल कहते हैं। नेक्स्ट कहता है शक्ति को परिभाषित कीजिए, और एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम पर ऊर्जा परिवर्तन की वर्णन करना है। ठीक है, कि बैटरी किस प्रकार से बल्ब को जलाती है। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है, बिना लेवल का प्रश्न है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेटों में अलग अलग पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना तो नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। जैसे हमने पानी से बर्फ बनाया और बर्फ से अगेन पानी बनाया, या फिर पानी से हमने वाष्प बनाया। ठीक, ये चीज हो सकता है। चलो, नेक्स्ट आपको देखना है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर, जो कि मोस्ट VVIMP क्वेश्चन है। ठीक, बाकी यहाँ से सब कुछ छोड़ दिए, कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करूं तो इसे बस देख लेना, ये रिपीट हो रहा है कुछ सेटों में। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 11 और 12 को जल्द ही कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, यही सब क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, परेशान मत होना। वीडियो पसंद आया हो तभी वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं आया पसंद कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको गर्मी में NCERT पढ़नी है इन डेप्थ तरीके से, बहुत अच्छे से, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको NCERT पढ़ाऊंगा 0 लेवल से, मतलब NCERT का एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, है ना, ताकि जब तुम्हारा स्कूल खुले ना तो तुमसे बहुत सारी चीजें पहले से बने, तो यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहां पर ऊपर रहेगा कि अरे बाप रे, तुम्हारे पहले से बनता है ना, तुम्हारा लेवल बहुत हाई रहेगा। इसलिए प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर, जल्द ही आपके लिए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।